आज राधा ने सोचा कि क्यों न सारे पापड़ और मुरमुरे तलकर रख लिए जाएं। कौन जाने कल गैस मिले या नहीं। वह जल्दी जल्दी कढ़ाई में पापड़ तलकर डिब्बों में भरने लगी। तभी उसकी सास कमला वहां आ पहुंचती है और राधा को यूं गैस खर्च करते देख उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अरे राधा, तू कहाँ थी जब अक्ल बांटी जा रही थी? माँ जी, अब क्या हो गया? आपको तो बस मुझे डांटने का मौका चाहिए। मैं तो आगे का सोचकर काम कर रही हूँ, फिर भी आपको परेशानी है। अच्छा, क्या सोच लिया तूने आगे का? जरा मुझे भी बता। देखो माँ जी, अगर कल गैस नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे, इसलिए मैं ये सब अब भी तल कर रख रही हूँ, ताकि जरूरत पड़े तो बस चाय बनाकर खा लेंगे। और वो चाय तेरी चिता जलाकर बनेगी क्या बिना गैस के? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है माँ जी, मैं नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताओ गैस कैसे आएगी? तेरे काम खत्म हो तब ना मुझे सोचने का टाइम मिलेगा। कॉलोनी में गैस की भारी कमी हो गई थी। जैसे जैसे खबरें फैल रही थीं, वैसे वैसे काला बाजारी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को पड़ोसन मीना एक छोटा सिलेंडर लेकर घर लौट रही थी। अरे मीना, ये सिलेंडर कहाँ से भरवाया और कितने में मिला? अरे कमला दीदी, बहुत मुश्किल से मिला है, पूरे 1000 रुपए में, वो भी सिर्फ 2 किलो गैस। हाय राम, इतना महंगा? मैं तो नहीं ले सकती। ये सुनते ही कमला भागकर रसोई में जाती है, जहां राधा फिर से 2 सब्जी, दाल, चावल और रोटियां बना रही होती है। अरे बहू, तू हमें मारकर ही मारेगी क्या? ये सब क्या बना रही है? माँ जी, हमेशा से 2 सब्जी ही बनती आई है, तो आज भी वही बना रही हूँ। पहले हालात ऐसे थे क्या? अब जब पता है गैस की कमी है तो थोड़ा सोच समझ कर चल। कमला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। माँ जी, जल्दी आइए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कमला घबराकर दौड़ती हुई रसोई में पहुंचती है, जहां राधा गैस सिलेंडर के पास बैठी रो रही होती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, जिसका डर था वही हो गया। वो हमें छोड़कर चला गया, हमें इस रसोई को अकेला छोड़ गया। अरे बहू, कौन चला गया? साफ साफ बता। तभी वहां राधा का पति राहुल आ जाता है और अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ? ये रोना धोना क्यों मचा रखा है तुमने? रसोई में हंगामा मचा हुआ था। सीमा रो रो कर सबको बता रही थी कि गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है। अरे देखिए ना, ये गैस सिलेंडर हमें छोड़कर चला गया, अब हम क्या करेंगे? अरे यार, तुम लोग भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। अभी बुक कर देता हूँ। माँ, आप भी इसे समझाती क्यों नहीं हो? इसे समझाते समझाते मैं तो भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, पर इसे अकल नहीं आएगी। राहुल तुरंत मोबाइल निकालकर गैस बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी बुकिंग नहीं हो पाती। अब राहुल के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखने लगती है। वह बाजार जाकर गैस ढूंढता है, लेकिन कहीं भी सिलेंडर नहीं मिलता, और जहां मिलता है वहां कीमत आसमान छू रही होती है। दोपहर तक थका हारा राहुल घर लौटता है। कहीं भी गैस नहीं मिल रही, और जहाँ मिल रही है वहाँ सोने के दाम में दे रहे हैं। मैंने कहा था इसे मत कर इतनी बर्बादी गैस की, लेकिन इसने सुनी नहीं। अब खाओ तले हुए पापड़। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं चूल्हा बना लूंगी और उसी पर खाना बना लेंगे। तू चूल्हे पर खाना बनाएगी? हाँ, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उस दिन तो जैसे तैसे बाहर से खाना आ जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह सीमा रसोई में एक देसी चूल्हा बना लेती है। वह पूरी कोशिश करती है आग जलाने की, लेकिन आग नहीं जलती। उल्टा इतना धुआं भर जाता है कि पूरा घर धुएं से भर जाता है। धुआं आस पास के घरों में पहुंचता है और पूरा मोहल्ला घबरा जाता है। अरे जल्दी आओ, शांति के घर में आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बाहर का शोर सुनकर शांति घबरा जाती है और दौड़कर रसोई में पहुंचती है। वहां सीमा खांसते हुए बैठी होती है और पूरा कमरा धुएं से भरा होता है। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? पूरा घर धुएं से भर दिया। माँ जी, क्या करूं, मैंने कभी चूल्हा जलाया ही नहीं। कोशिश कर रही थी नाश्ता बनाने की, पर आग जली ही नहीं। तू मुझे बुला लेती, खुद ही ये सब करने की क्या जरूरत थी? शांति बहन, ठीक हो ना? घबराना मत, फायर ब्रिगेड आ रही है। अरे सुन लो, पूरे मोहल्ले को लग रहा है मेरे घर में आग लगी है। अब उन्हें कैसे बताऊं, आग घर में नहीं किस्मत में लगी है।
इतने में राहुल भी वहां पहुंच जाता है और घर का हाल देखकर परेशान हो जाता है। काफ़ी देर बाद किसी तरह धुआं खत्म होता है और मोहल्ले वालों को समझाकर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन गैस न होने की वजह से शांति ने सुबह से चाय का एक घूंट तक नहीं पिया था। रीना बहन, क्या बताऊं, बहू के कारनामों से परेशान हो गई हूँ। ऊपर से सुबह से चाय तक नहीं मिली। एक कप चाय बनवा दी। देखो बहन, बुरा मत मानना, चाय तो क्या खाना भी खिला देती, लेकिन गैस की हालत तो तुम्हें पता ही है। हम तो घर में चाय की जगह शरबत पी रहे हैं। अगर शरबत पीना है तो बता दो। नहीं, रहने दो, मैं चलती हूँ। शांति चुपचाप वहां से लौट जाती है। उसे अब समझ आ चुका था, मुसीबत के समय हर इंसान पहले खुद के बारे में सोचता है और शायद इसमें कोई गलत भी नहीं है। घर में राधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर अरुण से रहा नहीं जाता। वह तुरंत बाहर निकल पड़ता है किसी भी तरह गैस का इंतजाम करने। पूरा दिन भटकने के बाद जब वह शाम को घर लौटता है तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। अरे ये क्या है? तुम तो गैस लेने गई थी ना, ये क्या उठा लाई? हाँ जी, ये डिब्बे किस चीज़ के हैं? ये है इंडक्शन चूल्हा, मतलब बिजली से चलने वाला स्टोव। अब रोज का खाना इसमें आराम से बन जाएगा। और इस दूसरे डिब्बे में है इलेक्ट्रिक केतली। इसमें चाय, कॉफी या पानी उबालना बहुत आसान होगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज़ है। लेकिन बेटा, इतना सब बिजली से चलेगा तो बिल कितना आएगा? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब मशीनें बहुत कम बिजली लेती हैं। इन्हें इस्तेमाल करना आसान भी है और सस्ता भी। और मैंने एक माइक्रोवेव भी ऑर्डर किया है, शाम तक आ जाएगा। उसमें हम खाना बनाकर बाद में जब चाहें गर्म करके खा सकते हैं। कमला को भी अब बात समझ आने लगी थी, लेकिन उसकी आदत के मुताबिक एक ताना देना अभी भी बाकी था। हाँ, गैस तो वैसे भी खूब बर्बाद हो रही थी और तेरी वजह से ही तो सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ है। माँ जी, अब तो अरुण जी ने मेरी रसोई को पूरा बदल दिया है। अब ये बनेगी बिना गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक किचन। देखना अब मैं कैसे बचत करती हूँ। और अगली बार गैस सिलेंडर आया ना, तो उसे 2 महीने से भी ज्यादा चला कर दिखाऊंगी। वो सब बाद में दिखेंगे, पहले जा और उनके साथ ये सब इस्तेमाल करना ठीक से सीख ले। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ जी, टेंशन मत लो, अब सब संभाल लूंगी। नीता तुरंत रसोई की तरफ दौड़ जाती है और अरुण सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को सेट करके उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाता है। धीरे धीरे घर की रसोई पूरी तरह बदल जाती है। अब गैस की कमी से घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके घर में शुरू हो चुकी थी बिना सिलेंडर वाली इलेक्ट्रॉनिक रसोई की नई शुरुआत।